चलिए अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया बॉस कौन होने वाला है। चर्चा में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि सीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे जो मीटिंग हुई उसके बाद 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और अब जो है केंद्रीय नेतृत्व इन 4 नामों में से एक नाम पर मोहर लगाएगा। हम भी आपके सामने वो 4 नाम रखते हैं कि आखिर कौन कौन से वो नाम हैं। सबसे पहला नाम जो रेस में है वो सुब्रत पाठक का नाम है। ब्राह्मण समाज से आते हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, लिहाजा सुब्रत पाठक रेस में पहला नाम है। इसके साथ ही दिनेश शर्मा पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, मंत्री पद भी उन्होंने संभाला। ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, संगठन के पुराने नेता रहे, उत्तर प्रदेश में बड़ी पकड़ रखते हैं, लिहाजा ये भी एक बड़ा नाम। बीएल वर्मा भी एक बड़ा नाम और भूपेंद्र चौधरी भी एक बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संगठन में बहुत पुराने नेता हैं, मौजूदा समय में भी पंचायत मंत्री हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे, आला कमान के भी भरोसेमंद है और इसी के साथ में योगी सरकार में भी एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं, तो उनका नाम भी चर्चाओं में बहुत तेजी से है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार के साथ दोनों डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहे जो बैठक सीएम आवास पर हुई। नए बीजेपी अध्यक्ष के नामों पर चर्चा के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव और नवंबर-दिसंबर महीने में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। 100 दिन के एजेंडे के बाद 6 महीने को और फिर 2 साल के एजेंडे पर भी बैठक में मंथन हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, हमने देखा है कि जो भी बीजेपी की कमान संभालता है सूबे में, बड़े ही सोचे समझे तरीके से वो नाम सामने रखा जाता है। बहुत सारे नाम चर्चा में है, लेकिन जो 2 नाम जिनकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है वो है सुब्रत पाठक और भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संगठन में पुरानी पकड़ रखते हैं और आला कमान और योगी आदित्यनाथ दोनों की पसंद है। जी बिल्कुल, देखिए कि 2024 लोकसभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर के अभी से जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम भी है, तो ऐसे में कल जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कल राजधानी लखनऊ में थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल, इन सभी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में उन तमाम नामों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं जिनको आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देख सकते हैं। इन तमाम नामों में सबसे ज्यादा अहम नाम जो सुब्रत पाठक का बताया जा रहा है कि ब्राह्मण फेस है और भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमान है उनकी जो कह सकते हैं पसंदीदा नेताओं में से एक हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि वो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा इस रेस में आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भूपेंद्र आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन जो 4 नाम चल रहे हैं उनमें से तो 2 नाम है उन पर सबसे ज्यादा चर्चा। एक सुब्रत पाठक, ब्राह्मण समाज से आते हैं, संगठन की पुरानी पकड़ रखते हैं और आला कमान की भी पहली पसंद है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को भी नहीं नकारना चाहिए। पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, भरोसा जताया, इस सरकार में भी मंत्री रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी पसंद है। जी इस बार देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के नेतृत्व के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी खास समुदाय से, किसी खास जाति से ही बनाया जाए। हाँ। क्योंकि उन चीजों को बीते कई चुनाव में या तो जो राज्यसभा के चुनाव हुए, फिर बाई इलेक्शंस हुए, इसमें उन चीजों को साध लिया गया है। अब ऐसी भी बात नहीं जो ब्राह्मणों को खुश करना है, ठीक है, तो इसलिए ये कोई फैक्टर अब काम नहीं कर रहा है कि ब्राह्मण को ही बनाना है। अब सबसे बड़ा फैक्टर है कि कौन नेतृत्व के साथ, केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व के साथ मिल करके चल सकता है और संगठन को जोड़े रख सकता है। यानी लॉयलिटी फैक्टर ही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण यहाँ प्रदेश नेतृत्व में व्यक्ति चुने जाएंगे। और इसमें आपने सही बताया कि जो भूपेंद्र जी हैं वो उनका नाम सबसे आगे है, या सुब्रत पाठक जी का भी नाम है, मगर उसमें लॉयल्टी फैक्टर इम्पोर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूँ।
जातीय लॉयल्टी फैक्टर में समीकरणों को मैं बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। लॉयल्टी फैक्टर में ही कह रहे हैं सुब्रत पाठक या फिर भूपेंद्र चौधरी या जी। दिनेश शर्मा, क्योंकि इस बार ना तो डिप्टी सीएम बने ना ही कोई मंत्री पद दिया गया। जी जी जी। तो बिल्कुल, तो लेकिन नामों को लेकर के स्पेसिफिक होना थोड़ा मुश्किल होता है कि यही होंगे, पर मैं उसका आधार देख रहा हूँ कि जो लॉयल्टी फैक्टर जो है वही सबसे ज्यादा ठीक है। माने रखने वाला है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका भी बड़ी है, महत्व भी बड़ा है, तो उनकी पसंद का भी जरूर ठीक है। ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब और हो भी सकता है कि ये 4 नाम तो है, लेकिन कोई एक और नाम चौंकाने वाला बीजेपी ले आए, क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसे नाम सामने लाती रही है। बहुत बहुत